नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। देश का युवा वर्ग क्यों सरकारी बैंकों से दूर है? जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे। देश में लगभग 65% जो आबादी है उसकी, जो युवाओं की, वो 35 वर्ष की आयु तक के हैं और 50% जो है वो 25 वर्ष तक की आयु के हैं। तो इतना बड़ा युवा वर्ग, लेकिन वो सरकारी बैंकों से दूर है। जबकि सरकारी बैंक देश की जो बैंकिंग है उसका 60% जो बिजनेस है, सेविंग है, डिपॉजिट्स हैं, वो सरकारी बैंक जो है वो सर्विस देते हैं। सरकारी बैंकों ने अपने को समय के अनुरूप बहुत चेंज किया है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ब्रांचेस का नेटवर्क हो, चाहे ब्रांचेस की लोकेशन हो। लेकिन हाँ, एक दबाव है कर्मचारियों पर, क्योंकि कर्मचारी कम है। लेकिन हर क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस है वो बैंकों की अच्छी हो रही है, क्योंकि सरकार भी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बार बार कहते हैं कि सरकारी बैंक अच्छा योगदान कर रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग क्यों उससे दूर है? उसके कुछ कारण है जिस पे हमें विचार करना होगा। जी हाँ, कारण क्या है कि युवा वर्ग को चाहिए टेक्नोलॉजी। वो बैंक में जाना नहीं चाहता। सरकारी बैंकों को ने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड तो किया है, लेकिन उस तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड कुछ बैंक नहीं कर पाते, जिसके कारण से वो झल्ला कर वो अल्टीमेटली प्राइवेट बैंक की ओर अपना रास्ता कर लेता। दूसरा ये है कि जो युवा है उसको बैंक में भी नहीं जाना, और बैंक में अगर वो जाता है तो वहाँ का जो सिनेरियो देखता है, कर्मचारियों की संख्या कम है, दबाव है और वो सर्विस उसको नहीं मिल पाती, तो भी उसको लगता है कि सरकारी बैंक में क्यों आऊँ, मेरे को प्राइवेट बैंक में घर बैठे अकाउंट खुलता है, घर बैठे ऑनलाइन मेरे ऐप पर सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। लेकिन ये दूरियां जो है उसको हमें कम करना है, क्योंकि इतना बड़ा युवा वर्ग को सरकारी बैंक छोड़ नहीं सकते। आज सरकारी बैंक में जो 60% टोटल बिजनेस है उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी लगभग 70% जो है वो बुजुर्गों का है, सीनियर सिटीजन का पैसा है, उनके डिपॉजिट्स हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़ती जाएगी और युवाओं की अगर बैंकों में योगदान कम होता जाएगा तो अल्टीमेटली जो आने वाले समय में ये संख्या और कम होगी। तो बैंकों में बिजनेस जो है वो कैसे ग्रोथ होगी, कैसे बढ़ेगा, उसको देखने की जरूरत है। युवाओं को देखते हुए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, युवाओं को देखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना, ये बैंक कर रहे हैं और उसमें और उसके अंदर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिस पर बैंक जो है विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि सरकारी बैंक के बहुत सारे कई बार अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर ब्रांचेस के ऊपर टारगेट पूरा करने का दबाव तो डालते हैं, लेकिन वो उन क्षेत्रों से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते। यानी उनके क्षेत्र में इतने स्कूल होंगे, इतने कॉलेज हो, वो स्कूल से ही एक जो बच्चा है उसका अकाउंट अगर हम लेते हैं और उसको हम सर्विस फीड करते हैं, देते हैं, तो जब वो कॉलेज तक जाता है और उसके बाद उसकी कॉलेज की पढ़ाई है, उसके लिए हम उसको लोन दे सकते हैं। कॉलेज के बाद जब वो जॉब के लिए जाता है या फर्दर हायर स्टडी के लिए जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट लोन की है वो हम पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जब वो जॉब में जाता है तो जॉब में जाने के बाद भी अगर उसके ऑफिस का जो अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में भी होगा तो भी वो अपना जो एक पर्सनल बैंकिंग जिस सरकारी बैंक में रखा उसमें कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसका एक लगाव उसके साथ बन चुका होगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को अकाउंट खोलने के लिए, बैंकों से जोड़ने के लिए उनके बचपन से ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कैंपेन के रूप में जो अधिकारी ऑफिसेज में बैठकर सिर्फ दबाव बनाते हैं टारगेट पूरा करने के लिए, यदि वो फोकस करेंगे उन स्कूल्स पर जहां से बच्चे अपना एजुकेशन कैरियर शुरू करते हैं,
तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ यूथ जो है वो सरकारी बैंकों के साथ कनेक्ट होगा और आने वाला भविष्य सरकारी बैंकों का अच्छा होगा। नहीं तो सीनियर सुपर सीनियर होते होते वो इस दुनिया से चले जाएंगे और बैंकों के ग्राहकों की जो ग्राफ है वो भी कम हो जाएगा। तो इस और बैंक ध्यान देंगे। आशा है आपको ये मेरा एक विचार अच्छा लगा होगा, क्योंकि बैंकों का जो सरकारी बैंकों का भविष्य एक उज्जवल हो इसकी चिंता सभी को रहती है। मेरी शुभकामनाएं। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बताएं कि और किन विषयों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, ताकि बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़े मुद्दे